Hello student, so class 12th electrochemistry and today's topic is determining the EMF of a cell और साथ में बात करेंगे spontaneity of a reaction। तो EMF of cell कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिकली हेल्प अस टू कैलकुलेट द EMF ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन स्टैंडर्ड कंडीशन। It is equal to the difference of standard reduction potential of cathode and anode। बेसिकली सिंपल क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमको करेगा हेल्प टू कैलकुलेट द EMF ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर जो EMF होगा दैट विल बी द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस दैट इज द डिफरेंस माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो कैथोड और एनोड की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस ही बेसिकली क्या है, स्टैंडर्ड EMF है। तो EMF हमें, अगर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को मतलब पढ़ चुके हैं, वहाँ से हमें कुछ E0 वैल्यूज़ मिल जाएंगी रिडक्शन ये पोटेंशियल कैथोड के भी एनोड के भी। और हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में बात की थी कि कौन कैथोड होगा, कौन एनोड होगा, कौन पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा। तो उस बेसिस पर दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विल हेल्प अस टू कैलकुलेट द EMF। ठीक है, और आप ये जानते हैं, देखिए जैसे एक एनोड है तो E0 ऑफ सेल को हम कैसे निकालेंगे, दैट इज द E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस एनोड। और आप ये जानते हैं स्टैंडर्ड कैथोड जो हमेशा कहाँ होता है, राइट में होता है, और एनोड कहाँ होता है, लेफ्ट में होता है। तो दैट विल बी द E0 सेल इज इक्वल टू E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। तो सिंपल सा फॉर्मूला। अब आप देखिए एक सेल के अंदर एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। ठीक है, तो एनोड हमेशा कहाँ होगा, लेफ्ट में होगा, कैथोड हमेशा कहाँ होगा, राइट में होगा। तो दोनों के अंदर अपनी अपनी हाफ रिएक्शंस होंगी और दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, पूरी नेट सेल रिएक्शन मिलेगी। तो प्रॉपर एक फॉर्मूला तो है, लेकिन किस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में EMF कैलकुलेट किया जाता है तो उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो सिंपल EMF और स्पॉन्टेनिटी के लिए बात ये करेंगे। तो अगर हमारा जो E0 सेल आया, देखिए अगर जो E0 सेल आया, इफ दिस E0 सेल कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, अगर E0 सेल क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो उस केस में हमारा रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। वो हम लोग न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम इसमें आगे मतलब करेंगे वहाँ पर उसको सीख लेंगे। और साथ में इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए कुछ होमवर्क भी होगा, कुछ प्रॉब्लम्स हैं बेस्ड ऑन दिस EMF एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। आप उनको जरूर सॉल्व करके गूगल क्लासरूम में सेंड मतलब करेंगे विद द असाइनमेंट विद अ मतलब प्रॉपर डेट। तो आइए ये देखते हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन और EMF ऑफ रिएक्शन। तो आइए, जैसे हमने लिखा है फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग को राइट द टू हाफ रिएक्शंस, कोई भी रिएक्शंस है उसके टू हाफ में उसको कन्वर्ट भी कर लेंगे। देन देयर इज E0 वैल्यू के बेसिस पर उसको मतलब लिख लेंगे कि उसका इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब टेंडेंसी कितना है। सेकेंड वन, टू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए हम उसको एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, बट यहाँ पर ध्यान रहेगा कि जो E0 वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। एंड द थर्ड इज वेरी सिंपल स्टेप, मोर E0 जिसका होगा उसमें से कम E0 वाली रिएक्शन को मतलब घटा देंगे, दैट विल गिव यू द EMF। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसे हमको एक रिएक्शन दिया था दैट इज जिंक कन्वर्टिंग इनटू Zn+2 1 मोलर Ag+1 मोलर टू Ag। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर इसका जिंक का रिडक्शन ये पोटेंशियल होता है -0.76 और Ag का होता है +0.80 वोल्ट। इसको आप बुक से भी मतलब चेक कर सकते हैं। तो अब देखिए इसमें सबसे पहला स्टेप है इसकी रिएक्शंस को लिखना है। देखो Ag कन्वर्ट हो रहा है, देखिए मैं इसकी रिएक्शन लिख रहा हूँ। Ag+ विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन और एक में कन्वर्ट हो जाएगा Ag सॉलिड में, ये एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, इसके लिए E0 का वैल्यू मुझे मिल रहा है दैट इज +0.80 वोल्ट। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन है, देखिए जिंक कन्वर्टिंग इनटू Zn+2 मीन्स Zn+2 क्योंकि रिडक्शन के फॉर्म पे लिखना है, +2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और इट विल कन्वर्ट इनटू जिंक सॉलिड। अब इसके लिए अगर मैं E0 कैलकुलेट ये करूं दैट इज -0.76 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम करने के लिए मुझे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इट विल कन्वर्ट इनटू 2Ag सॉलिड। और इसका E0 कितना दिया था मुझे, अब मैंने कहा था कि E0 को मल्टीप्लाई नहीं करना है बिकॉज E0 तो क्या है मतलब मेटल के केस में ये तो हम इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किया हमने। अब देखिए यहाँ पर आई इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। 2 में से 1 को क्या कर देते हैं मतलब सबस्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए इसका ज़्यादा है इसका कम है, तो वही तो था तीसरा स्टेप।
तो 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट किया तो क्या आया, दैट इज 2Ag प्लस माइनस Zn प्लस 2 गिव्स 2Ag सॉलिड माइनस जिंक सॉलिड। ठीक है, तो इसका EMF भी निकल जाएगा, तो EMF विल बी इक्वल टू मोर वैल्यू दैट इज 0.80 माइनस 0.76 वोल्ट, तो कैलकुलेट कर लेंगे तो दैट इज 1.56। तो इस रिएक्शन का EMF कितना आ गया, 1.56 वोल्ट। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका है, इसी में आप इसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं। इसी रिएक्शन को देखिए कैसे लिख दे, इसको रीअरेंज भी करके भी लिख सकते हैं रिएक्शन। ऑन रीअरेंजिंग, अगर मैं रिएक्शन को रीअरेंज करके लिखूं तो देखिए दैट इज जिंक सॉलिड प्लस 2Ag प्लस, ओके, गिव्स 2Ag सॉलिड प्लस Zn प्लस 2। ठीक है, तो इसका EMF कितना है सेल का, दैट इज 1.56। तो ये तो प्रॉपर पैटर्न है कि कैसे आप इसका EMF निकाल पाएंगे। अब देखिए साथ में हम क्या कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जो हमने अभी बात की थी, EMF इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। देखिए E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, तो देखिए कैथोड का कितना था 0.80 माइनस एनोड का कितना था माइनस 0.76। तो अगर आप इसको सॉल्व भी कर लेंगे तो इट विल कम्स आउट टू बी 1.56 वोल्ट। सो दिस इज EMF ऑफ सेल। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूले से भी अप्लाई ये कर सकते हैं, कैथोड माइनस एनोड, बट रिएक्शन से एक बार ये लिख लीजिए, तो रिएक्शन लिखने से आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन कैथोड है और कौन एनोड है। ठीक है, तो सिंपल इस फॉर्मूले को आप ध्यान में भी अच्छे से रखेंगे, E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, मीन्स राइट माइनस लेफ्ट। और लेना क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है, SRP लेना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन, ये मतलब पोटेंशियल। आइए देखते हैं अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। आइए लेते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, दैट इज, इसमें 2-3 पार्ट होंगे। ठीक है, कि आपको एक सेल दिया हुआ है, यू हैव टू गिवन अ सेल, और इस सेल में आपको Ag, यहाँ देखिए दैट इज AgCl चेंजिंग इनटू NaCl, इसकी मोलर ये कंसंट्रेशन है। सॉल्ट ब्रिज AgNO3, ये इसका कंसंट्रेशन है, चेंजिंग इनटू Ab। तो इसका AgCl टू Ag दिया है 0.22 वोल्ट और Ag प्लस टू Ag दिया है 0.8 वोल्ट। तो पहला काम है, राइट द हाफ सेल रिएक्शंस अकरिंग एट कैथोड एंड एनोड। Second one is write the net ionic equation of the cell reaction. Third one is calculate E0 of the cell. Does the cell reaction go spontaneous? ठीक है, तो पहला पार्ट इसका ये करते हैं। देखिए इसका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा LHS, ठीक है, इलेक्ट्रोड इज एनोड एंड हाफ रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। देखो चेक करते हैं क्या होगा, रिएक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज Ag प्लस सॉलिड प्लस Cl नेगेटिव, सिंपल सा रिएक्शन है, दैट इज AgCl सॉलिड प्लस इट विल रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन। सिंपल, द फर्स्ट पार्ट इज एनोड पे रिएक्शन हो गया। अब कैथोड पे क्या होता है, RHS पे, भाई वहाँ पर कैथोड पे तो रिडक्शन होता है, मीन्स क्या होगा कि जो Ag है, मीन्स Ag विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, इट विल कन्वर्ट इनटू Ag सॉलिड। दिस इज सेकेंड पार्ट, सिंपल। द थर्ड पार्ट इज कैलकुलेट द E0 ऑफ सेल। ठीक है, देखो सिंपल सा इसका ये तरीका है, अगर आपको E0 सेल निकालना है तो नेट सेल रिएक्शन भी लिख देते हैं। चलो राइट द नेट सेल रिएक्शन। तो नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑन एडिंग 1 और 2 दैट विल बी Cl नेगेटिव, कंसंट्रेशन लिख सकते हैं 0.05 मोलर प्लस Ag प्लस दैट इज 0.30 मोलर चेंजिंग इनटू AgCl। ओके, सो दिस इज फ्रॉम 1 and 2। अब बोल रहा है कि E0 सेल भी निकालिए, ये भी आसान है। देखिए E0 सेल फॉर्मूला लगा दीजिए डायरेक्ट, इज इक्वल टू व्हाट, E0 कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। ठीक है, और यू कैन से राइट माइनस लेफ्ट। तो राइट में देखिए कौन है, 0.80 माइनस 0.22। ठीक है, सो सॉल्व ये कर लेंगे तो इट विल कम्स आउट टू बी 8, दैट इज 0.58 वोल्ट। तो इसका E0 सेल कितना है, प्लस 0.58 वोल्ट। तो इसका मतलब E0 सेल कह रहा था EMF वैल्यू इज पॉजिटिव, सो पॉजिटिव EMF सेल वैल्यू द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। तो रिएक्शन आपका क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो सिंपल फॉर्मेट, इससे रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम आपके NCERT में है, आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वन मोर ये प्रॉब्लम, और उसी के साथ आपके साथ कुछ आपको होमवर्क भी है। तो ये प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करके दे देता हूँ, बाकी
There are 3 problems which will be your homework. You will submit it in the Google Classroom. ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम क्या है, देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन के अंदर, राइट द इलेक्ट्रोड रिएक्शन एंड द नेट सेल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग सेल, विच इलेक्ट्रोड वुड बी पॉजिटिव टर्मिनल इन ईच सेल। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन हाफ भी लिख लेते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन हाफ क्या हो जाएगा, Zn चेंजेस इनटू Zn+2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो रिडक्शन हाफ क्या हो जाएगा, देखिए Br2, ये लिखने का प्रैक्टिस आपको होना चाहिए, Br2+2 इलेक्ट्रॉन, इट विल कन्वर्ट टू Br नेगेटिव। ठीक है, और यू कैन से क्योंकि यहाँ पर Br2 में जा रहा है, देखो जिंक Zn+2 Br- यहाँ पर कॉमा Br2 है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, गैस है। ठीक है, सो दैट इज Br2 नेगेटिव। ठीक, अब देखिए नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज Zn+Br2 कन्वर्टिंग इनटू Zn+2 प्लस 2Br नेगेटिव, 2Br नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, पॉजिटिव टर्मिनल इज कैथोड। पॉजिटिव टर्मिनल आपका क्या होगा, कैथोड। CRP जैसे मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, CRP कैथोड रिडक्शन पॉजिटिव, AON एनोड ऑक्सीडेशन नेगेटिव, तो पॉजिटिव टर्मिनल इज कैथोड, साथ में क्या लगा हुआ, प्लेटिनम। तो इस तरीके से आप सारी की सेल रिएक्शन भी लिखेंगे और ये बताएंगे कि विच इलेक्ट्रोड वुड बी पॉजिटिव टर्मिनल। सो यू हैव टू सबमिट दीज ऑल 3 प्रॉब्लम्स in your Google Classroom and try to solve more problem related to EMF of cell, which will help you to solve the problem related to the Nernst equation. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा Nernst equation, which will be the most important topic for the board examination and the concentration cells. तो इसको नोट करें, इससे रिलेटेड छोटी छोटी बहुत सिंपल सी होती हैं प्रॉब्लम्स, उनको ट्राई करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और साथ में एक बार इसका अच्छे से इन फॉर्मूलों को नोट कर लें, and which will help you to solve the problems. So thank you and have a nice day.